ये बैच कई तरह से, कई मायने से बहुत इम्पोर्टेंट होगा और आप भूलना भी चाहोगे तो शायद नहीं भूल पाओगे। मर्यादित पुरुष या भगवान कहिए, भगवान राम जो आज से 2 दिन बाद उनका भी गृह प्रवेश होगा और आप लोग का यहाँ से विदाई होगा। अच्छा, भगवान राम से आप लोगों को क्या मिलता है? कुछ कोई भी डिफाइन कीजिए राम को। राम क्या है? वो भी तो एक इंसान थे, तो फिर उनको भगवान क्यों कहा गया? और रावण में क्या कमी था? वैसा न बलवान कोई हुआ, भगवान शंकर का बहुत बड़ा पुजारी, न भूतो न भविष्य थे। शिव तांडव जो आप करते हो रचित है रावण के द्वारा। बस एक ही चीज की कमी थी, वो क्या था? कैरेक्टर। बस आप जानते हो, हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन, वेल्थ इज गॉन, नथिंग इज गॉन, बट कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। इसलिए अगर आप भी चरित्र को, अपने चरित्र को संजोए रखिएगा तो आप गरीब हो या अमीर हो, आज गरीब हो कल अमीर हो जाओगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन कैरेक्टर को आप, और भगवान राम में क्या था? यही था। आप बगल वाले सीट नहीं छोड़ते हो किसी को बैठने के लिए। सोचो एक ऐसा बच्चा जिसका सुबह में राज्याभिषेक होने वाला है, उनको मालूम है कि विश्व विजेता, समझिए कि उनके पूर्वज भी हम लोग हैं, समझिए ऐसे, जो विश्व का पूरा कॉरिडोर मिलने वाला है उनको। और उनके पापा बोले कि बाबू सुनो, सुबह में तुम वनवास हो लो। कितनी बड़ी तपस्या, कितना बड़ा से आपका त्याग होगा, ये आप सीख सकते हो। और उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि आगे क्यों, आराम से सम्मान के साथ चले गए। और भगवान, हो सकता है ये पॉजिटिव हो और दुनिया को दिखाने के लिए और आपको सीखने के लिए वो जरूरी होगा। भगवान राम अगर अयोध्या में रहते, राज्य मिल जाता, तो केवल राजा की तरफ पूज नहीं होते। लेकिन जब जानवरों से होकर आए ना बाबू, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहना है। तो आप जंगल में क्या है? विकट परिस्थिति है। जब आपके जीवन में कभी कष्ट आए तो घबराना नहीं है, क्योंकि सोना भी जब तपता है तभी आप आभूषण उसको ऑब्जर्व करते हो, तपना तो पड़ेगा। और टाइम मैनेजमेंट, समय में इतना एटीट्यूड होता है ना, वो कहता है कि अगर तुम हमको नहीं समझे तो हम तुमको बर्बाद कर देंगे। इसलिए समय को समझिए। समय को अगर नहीं समझिएगा तो समय आपको कैसे समझेगा ये आप जान सकते हैं। तो मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। और दाना फेंक कर आप कभी भी अपने टारगेट को मत छोड़िएगा। कुछ नहीं होगा तो एक बेहतर इंसान, मैंने शुरू में ही कहा, एक इंसान बनिए सबसे पहले। और आप भी पूजनीय हो सकते हो। आप मैथ के स्टूडेंट हो, साइंस के स्टूडेंट हो, जब डिनोमिनेटर ज्यादा होता है तो उसका वैल्यू कम होता है, और जब डिनोमिनेटर एकदम कम हो, 0 हो, तो इनफाइनाइट, जस्ट लाइक गॉड। हम नहीं कहते क्या भगवान हो जाओ, लेकिन भगवान की तरफ टेंज तो कर सकते हो। आप अपना जितना बैड हैबिट कम कीजिएगा, आपका वैल्यू उतना बढ़ता जाएगा। और दूसरे को देना सीखो। आप उस युग में जी रहे हो, और ये सबके लिए, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए बहुत भाग्य की बात है कि हम लोग राम का गृह प्रवेश देखेंगे। ये बहुत भाग्य की बात है। इसके लिए तो एक बार इस धरती को सम्मान, और कि हम इस धरती पर जन्म लिए, और वो भी भारतवर्ष में, और वो भी आप बिहार। ये माँ सीता की जन्मी है, ये माँ सीता, और हमारे यहाँ राम भैया यूपी। तो एक जो रिलेशन है ये बहुत शानदार रिलेशन है। आप उनको जो भी धर्म को मानते हैं मानिए, राम कोई धर्म नहीं है, उनके संस्कारों को अपनाइए। और कभी भी अपने लक्ष्य से मत भटकिएगा। दाना फेंक कर कबूतर को फंसाया जाता है। तुम तो बाज हो, बाज को कभी दाना से नहीं फंसाया जाता है, वो उड़ेगा। लेकिन एक बात जान लीजिएगा, बाज बनना है तो तितलियों का साथ छोड़ना होगा। इस पटना में पुण्य और पाप
दोनों है, और ये एज है कि माँ बाप और गुरु, ये तीनों सबसे खराब लगते हैं, ठीक है ना। तो आप पटना में हो, क्या सही है क्या गलत है आप समझ जाइएगा। बाकी ऑल द बेस्ट, जय हिंद।